हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। अक्सर हम नर्सरी से बहुत से प्लांट्स इंडोर प्लांट्स कहकर ले आते हैं। नर्सरी वाले हमें बताते हैं कि यह इंडोर प्लांट्स हैं, बट उन प्लांट्स को एक्चुअली ब्राइट लाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, यानी वह इंडोर प्लांट्स नहीं होते। लेकिन एक प्लांट ऐसा है जो कि पूरी तरह से सही मायने में एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट का नाम है जीजी प्लांट। इसलिए इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में जीजी प्लांट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जैसा कि आजकल की बिजी लाइफ में हम सभी ऐसे प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें हमें कोई केयर ना करनी पड़े, ना उसमें ज़्यादा खाद देनी पड़े और ना उसमें पानी वगैरह ज़्यादा देना पड़े। तो जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको ये तीनों ही चीज़ें बहुत कम चाहिए। यह एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और बिना किसी केयर के ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। यह प्लांट एक नियर अनकिलेबल प्लांट है, यानी इस प्लांट को मारना लगभग असंभव है। इट मीन्स जीजी प्लांट को किसी भी हाल में रखें, यह खुद ही सरवाइव कर लेता है। लेकिन आज का टॉपिक है कि अगर किसी वजह से जीजी प्लांट मरने लगे तो क्या करें। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर जीजी प्लांट में रूट रॉट हो जाए तो उसके लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं कि हमारा मरता हुआ जीजी प्लांट फिर से सरवाइव कर जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जीजी प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे अगर आप महीना भर भी पानी नहीं देंगे तो यह सरवाइव कर जाता है। लेकिन ओवर वाटरिंग से इसमें जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है वह है रूट रॉट का। अगर आपकी जीजी प्लांट पर किसी तरह के कीड़े का अटैक हो जाए तो आप इसे पेस्टिसाइड वगैरह देकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन रूट रॉट होने पर अगर ज़्यादा देर हो जाए तो इस प्लांट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जान लें कि आखिर रूट रॉट है क्या। किसी भी कारण से अगर प्लांट की रूट्स में या जड़ में किसी भी तरह का डैमेज हो जाए तो उसे रूट रॉट कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जड़ के गलने को या सड़ने को ही रूट रॉट कहते हैं। रूट्स में कोई फंगस अटैक हो जाए तो भी रूट रॉट हो जाता है। रूट रॉट की यह प्रॉब्लम किसी भी तरह के इंडोर प्लांट में, आउटडोर प्लांट में और छोटे बड़े किसी भी प्लांट में हो सकती है। जमीन पर लगे प्लांट्स में यह बहुत कम होती है, लेकिन गमले में पौधे लगे होते हैं तो रूट रॉट का ज्यादा खतरा रहता है। क्योंकि गमले की मिट्टी में अगर किसी भी वजह से पानी रुक जाता है तो उसका असर जड़ों पर होता है और जड़ें गलने लग जाती हैं। और यह गली हुई जड़ें इस तरह से डार्क ब्राउन या काले रंग की हो जाती हैं, जबकि सफेद रंग की जड़ें जो होती हैं वह हेल्दी होती हैं। जिस गमले में पौधा लगा है अगर उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं है तो भी पानी रुक सकता है और जड़ें खराब हो सकती हैं। अभी जितने भी रीजन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें से किसी भी कारण से अगर प्लांट में रूट रॉट होता है तो प्लांट कुछ इंडिकेशंस देता है, उसकी कुछ निशानियां हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियां इस तरह से पीली हो गई हैं या प्लांट की जो स्टॉक है वह नीचे से इस तरह से थोड़ी सी काली दिख रही है या डार्क ब्राउन दिख रही है तो इसका मतलब रूट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जैसे देखिए इस स्टॉक को मैंने निकाल के देखा तो यह नीचे से काफ़ी हद तक डाई बैक कर गई है। इसका नीचे का हिस्सा कितना काला हो गया है, हालांकि ऊपर की पत्तियां अभी भी ग्रीन है। इसका मतलब है कि इस प्लांट में रूट रॉट होना शुरू हो गया है। इसे चेक कैसे करें, तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने पूरे प्लांट को गमले से बाहर निकाल के देखना पड़ेगा। मैंने भी अपने जीजी प्लांट के इस पौधे को इस गमले से बहुत ध्यान से बाहर निकाला और आगे इस प्लांट की जड़ों की कैसी कंडीशन है मेरे साथ आप भी देखिए, और मैंने उस पर क्या एक्शन लिया वह भी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। गमले से निकलने के बाद जीजी प्लांट की कुछ ऐसी कंडीशन थी। यह जो आप देख रहे हैं गोल गोल, ये इसके राइजोम्स होते हैं। जीजी प्लांट की जड़ें भी ज़्यादा गहरी नहीं होती। राइजोम्स जब हेल्दी होते हैं तो सफ़ेद रंग के होते हैं और ये देखिए ये राइजोम्स कितनी बुरी तरह से गल गए हैं और ये देखिए इसकी पूरी जो एक शेल है वही बस बचा है और बाकी सारी जड़ें भी खराब हो गई हैं और जो राइजोम है वह भी पूरा खराब हो गया है। लेकिन बाकी हिस्सों को देखने पर पता चला कि यह एक ही हिस्से पर ज़्यादा बुरी हालत हुई है और बाकी जो राइजोम्स हैं या बल्ब्स हैं वह अभी हेल्दी हैं और उनको मैं दोबारा से रिपोर्ट करके
नए प्लांट बना सकती हूँ। सो इस तरह से एक एक करके मैंने सारे बल्ब्स को चेक किया है। इसमें कुछ स्टेम्स को छोड़कर बाकी सभी स्टेम्स के नीचे जो राइजोम्स हैं या बल्ब्स हैं और जो रूट्स हैं वह हेल्दी हैं। सिर्फ इस तरह से 5-6 ये स्टेम्स निकली हैं जो कि नीचे से काली हैं, और इन्हीं के नीचे जो रूट्स थी वह पूरी तरह से गल गई हैं और जो राइजोम्स थे वह भी पूरी तरह से गल गए हैं। इस तरह से जीजी प्लांट में जितनी भी हेल्दी ब्रांचेस हैं उन्हें मैं एक नई गार्डन सॉइल में लगाऊंगी। ये जो गार्डन सॉइल ली है मैंने, इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी कोकोपीट, नीम खली और फंजीसाइड लेकर एक वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कर ली है। इसे मैंने छोटे छोटे गमलों में भर लिया है। जब भी आपको किसी ऐसे प्लांट को रीपॉट करना हो जिसमें रूट रॉट हो गया हो तो उसे हमेशा नई गार्डन सॉइल में ही लगाएं। पुराने गमले की सॉइल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इस तरह से जो भी जीजी प्लांट के अच्छे हेल्दी वाले पार्ट थे उन्हें मैंने सेपरेट कर लिया है और उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली उन्हें गमलों में लगा दूंगी। लेकिन सबसे पहले इन पर फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो इस पूरे प्लांट को फंजीसाइड वाले पानी में डिप करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग सभी पौधों की जड़ों में बहुत अच्छी तरह से फंजीसाइड लगाया है और उसके बाद उन्हें गमले में रीपॉट कर दिया है। इस तरह से जीजी प्लांट में जितने भी हेल्दी वाले पार्ट थे उन्हें मैंने साइज़ के अकॉर्डिंगली छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया है। अब बारी आती है जो हमारी स्टेम में रूट रॉट ऊपर तक आ गया था उनको ट्रीट करने की। तो उनको मैंने तब तक कट किया है जब तक कि ये वाइट पार्ट दिखना शुरू ना हो जाए, और फिर उसमें अच्छी तरह से फंजीसाइड लगा दिया है। एक्स्ट्रा लीव्स को भी काट दिया है। अब देखिए ये दूसरा स्टेम है, इसे मैंने आखिर तक काटा है लेकिन इसमें मुझे वाइट पार्ट नज़र नहीं आया। इट मीन्स ये पूरी तरह से रॉट हो चुका है, तो इसे मैं रीपॉट नहीं कर सकती। इसी तरह से ये देखिए ये प्लांट है, इसमें भी मुझे ऊपर तक जाकर ही वाइट पार्ट दिखा है और इस पर भी मैंने अच्छी तरह से पहले फंजीसाइड लगाया है और एक्स्ट्रा लीव्स को हटाकर इन्हें मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा दिया है। जितनी भी छोटी छोटी कटिंग्स हैं उनमें अच्छी तरह से फंजीसाइड लगा दिया है ताकि दोबारा से किसी भी तरह की फंगस इन्फेक्शन का उसमें खतरा ना रहे। आखिर में इसमें पानी नहीं देना क्योंकि पहले ही ओवर वाटरिंग की वजह से ही इसमें रूट रॉट हुआ है। इन सभी पौधों पर मैंने फंजीसाइड वाले पानी से थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है। ये सब काम करते करते देखिए रात हो गई है और अब मैं इसका अपडेट थोड़े दिन बाद का आपको दिखाती हूँ। ये है इसके 10 दिन बाद का अपडेट। सभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो करना शुरू कर गए हैं। उनकी जो कंडीशंस है काफ़ी सुधर गई है। लीव्स में भी थोड़ी शाइन आने शुरू हो गई है। सो इस तरह से यह जीजी वाला प्लांट जो कि पूरी तरह से रूट रॉट हो गया था मैंने बचा लिया है। अब यह अच्छे से सरवाइव कर जाएगा और इसका सर्दियों का जो थोड़ा डॉर्मेंसी का पीरियड होता है वह भी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद मार्च अप्रैल में इसमें नई ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलेगी। अभी इन सभी प्लांट्स को मैंने ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखा है। डायरेक्ट सनलाइट में इन्हें बिल्कुल भी नहीं रखना। यह भी एक सकरेंट की तरह ही होते हैं, इसलिए इनमें पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जब तक इसकी ऊपर की मिट्टी 5-6 इंच तक ना सूख जाए तब तक इसमें पानी नहीं देना। यह प्लांट एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कम पानी में इसका गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़रा भी ओवर वाटरिंग होते ही इसमें रूट रॉट का खतरा हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे इस प्लांट में हो गया था। अपने जीजी प्लांट को हेल्दी रखने के लिए इस पर टाइम टू टाइम फंजीसाइड का स्प्रे भी करते रहें और इसकी लीव्स पर कोई भी एक्स्ट्रा मिट्टी या डस्ट हो उसे भी आप क्लीन करते रहें। इसमें किसी भी तरह के फंगस इन्फेक्शन का जरा भी अंदेशा हो तो सबसे पहले प्लांट को निकालकर उसकी रूट्स को चेक कर लें। सो मरते हुए जीजी प्लांट को कैसे बचाएं, इस टॉपिक पर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।